हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे डीप रिलेशंस ऑफ ब्रेस्ट। रिलेशन ऑफ ब्रेस्ट। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं एज यूजुअल। हमें तो एनाटॉमी पूरा डायग्राम से करना है। तो हमारा ये था ब्रेस्ट। ये क्या है? ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस बोलते हैं इसको। और ये कहाँ से पास होता है? ये पास होता है फोरामेन ऑफ लैंगर से। ये फोरामेन ऑफ लैंगर था और ये हो गया हमारा ब्रेस्ट। ठीक, इसके हमने 4 पार्ट्स देखे थे, 4 क्वाड्रेंट, अपर, लोअर एंड मिडिल एंड लेटरल। तो हम इसका रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले ये किस पे होता है? ये होता है डीप फेशिया पे बेस्ड होता है। द ब्रेस्ट लाइज ऑन डीप फेशिया, दैट इज पेक्टोरल फेशिया। एंड पेक्टोरल फेशिया किसके ऊपर होता है? पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर होता है। तो पहले हम पेक्टोरल मेजर मसल बना लेते हैं। तो ये होता है, ये हमारा होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर फेशिया होता है। ये इसके ऊपर पेक्टोरल फेशिया होता है। इसी पे लाई करता है हमारा ब्रेस्ट। ठीक है, इसी पे हमारा ब्रेस्ट लाई करता है। अब इसकी सराउंडिंग्स में 3 मसल्स होती हैं। वो कौन कौन सी मसल्स हैं हम देख लेते हैं। एक तो हो गई, हमने ये देख लिया, पेक्टोरलिस मेजर मसल हो गई। फिर सेकंड मसल होती है सेरेटस एंटीरियर, जो इसके इस पार्ट में होती है। ये कौन सी मसल है? सेरेटस एंटीरियर। और एक और मसल होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन। तो यहां पे होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। तो हमने इसका रिलेशन देख लिया कि ये पेक्टोरल फेशिया पे होती है। पेक्टोरल फेशिया भी पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर होती है। और बाकी जो 2 मसल्स हैं, एक है सेरेटस एंटीरियर और एक है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। फिर अब हम देखते हैं कि पेक्टोरल फेशिया और ब्रेस्ट के बीच में एक स्पेस होता है जो लूज एरियोलर टिश्यू का बना होता है। तो यहां पे एक स्पेस होता है फेशिया और ब्रेस्ट के बीच में, जो लूज एरियोलर टिश्यू का बना रहता है, ये स्पेस। ठीक है, तो इसी स्पेस को रेट्रो मेमोरी स्पेस बोलते हैं। रेट्रो मतलब पीछे और मेमोरी मतलब ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के पीछे और पेक्टोरल फेशिया के ऊपर एक स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस रेट्रो मेमोरी स्पेस और लूज एरियोलर टिश्यू, द नॉर्मल ब्रेस्ट कैन मूव फ्रीली ओवर द पेक्टोरलिस मेजर। इसी स्पेस की वजह से जो ब्रेस्ट होता है वो मूवेबल होता है पेक्टोरलिस मेजर या पेक्टोरलिस फेशिया के ऊपर। तो ये हमने देख लिया ब्रेस्ट का रिलेशन। तो उसका रिलेशन 3 मसल्स के साथ है। एक है पेक्टोरलिस मेजर, एक है सेरेटस एंटीरियर और एक है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। और वो किस पे होता है? मतलब बेस क्या है ब्रेस्ट का? वो है पेक्टोरल फेशिया।
और ब्रेस्ट और फेशिया के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस, जिसकी वजह से ही ब्रेस्ट मूवेबल होता है हमारा। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है स्किन, दूसरा पार्ट है पैरेन्काइमा और थर्ड पार्ट है स्ट्रोमा। और पैरेन्काइमा को ही बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। सो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे स्किन। तो हमने देखा है दिस इज द ब्रेस्ट, तो जो है ब्रेस्ट को कवरिंग होती है उसे वो होती है स्किन। अब स्किन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या चीजें। सबसे पहला है निपल्स। इट इज अ कॉनिकल प्रोजेक्शन just present below the center of the breast at the level of 4th intercostal space and 10 centimeter from the midline। तो निपल्स ये है निपल्स का लोकेशन है 4th intercostal space, 4th intercostal space that is 10 centimeter from the midline। फिर निप्पल्स के सराउंडिंग में स्किन होती है, उसको बोलते हैं एरियोला। निप्पल्स को एक स्किन सराउंड करती है, उसको बोलते हैं एरियोला। इट इज अ पिगमेंटेड एंड सर्कुलर एरिया एंड दिस एरियोला इज रिच इन सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड, एरियोला में बहुत ज्यादा सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं और these areola or sebaceous glands become enlarged। These glands become enlarged during pregnancy। प्रेगनेंसी के टाइम पे एरियोला थोड़ा एनलार्ज हो जाता है एंड एनलार्ज होके एक स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे, जिसको बोलते हैं ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। तो फिर ये क्या है, रेफ्ड एंड एनलार्ज सेपेशियस ग्लैंड एट द आउटर मार्जिन ऑफ एरियोला, इन्हीं को बोलते हैं ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमेरी। और ये कब एनलार्ज होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे। And what is their function? Their function is to do oily secretions for lubrication of nipple and areola, and also prevents nipples from cracking during lactation। First function। Second is prevent cracking of nipples during lactation। और इस एरिया में कोई फैट नहीं होता है, देयर इज नो फैट इन दिस एरिया, नो फैट इन एरियोला। सो हमने, ये हमारा पहला पार्ट था स्किन। तो स्किन में हमने क्या देखा, ब्रेस्ट के सेंटर में निप्पल प्रेजेंट होता है जिसका लोकेशन होता है 4th इंटरकॉस्टल स्पेस। 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, निप्पल सराउंडेड होता है एरियोला से, जो एक सेबेशियस ग्लैंड है दैट बिकम्स एनलार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसी एनलार्ज और रेस्ड सेबेशियस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमेरी। इसका फंक्शन क्या होता है,
सबसे पहला होता है ऑयली सिक्रीशन फॉर लुब्रिकेशन ऑफ निप्पल एंड एरियोला, और दूसरा होता है टू प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ निप्पल्स, और इस एरिया में देयर इज नो फैट प्रेजेंट। और निप्पल्स में ही, जो निप्पल्स है, this area is pierced by 15 to 20 lactiferous duct। ओके, अब हम इसको 3D में थोड़ा नीचे देखने की कोशिश करेंगे और जूम करके कि निपल्स में एक्चुअली है क्या। अब हम देखेंगे पेरेन्काइमा पार्ट एंड स्टोमा पार्ट। पेरेन्काइमा एंड स्टोमा। So this is breast, अभी हम सारे पार्ट्स को लेबल करेंगे और देखेंगे इसका क्या फंक्शन है और इसका क्या नेमिंग है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्स पड़े जो रिलेटेड निपल्स के पास। पार्ट्स को नेमिंग कर लेंगे कौन क्या है। सबसे पहले हमने ये जो डायग्राम बनाया है ग्रीन वाला, ये है पेक्टोरल फेशिया। पेक्टोरल फेशिया जो हमने रिलेशन पार्ट में पढ़ा था जब ऊपर वाले डायग्राम में। फिर पेक्टोरल फेशिया के बाद आता है रेट्रो मेमोरी स्पेस। हमने देखा था कि ब्रेस्ट और पेक्टोरल फेशिया किससे डिवाइडेड है, रेट्रो मेमोरी स्पेस से, जिसकी वजह से ब्रेस्ट मूवेबल होता है। फिर उसके बाद ये जो डायग्राम है, ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं लोब्स। फिर इन स्मॉल लोब्यूल्स को बोलते हैं एल्ब्यूलाई और एसिनाई। उसके बाद दीज आर लैक्टिफेरस साइनस, लैक्टिफेरस साइनस, and these are lactiferous ducts। हमने जो ऊपर पढ़ा था कि निप्पल्स में 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होते हैं, तो लैक्टिफेरस डक्ट हो गए और ये पोर्शन है निप्पल। हम एक एक करके सबका फंक्शन और क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले पेरेन्काइमा पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वेलर ग्लैंड। तो इसको हम थोड़ा मैक्सिमाइज करते हैं इस पार्ट को। ये पार्ट कैसा दिखता है देखने में,
ये हमारा एक लोब है, हमने देखा था। अभी हमने ये वाला पार्ट इधर बनाया है, लोब। तो लोब के अंदर क्या क्या होता है? तो ये हमारा पेरेन्काइमा पार्ट है, ये पूरा जो है दिस इज आवर पेरेन्काइमा। इसमें हम देखते क्या क्या होता है। देयर इज नो कैप्सूल एंड मेमोरी ग्लैंड इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ईच ग्लैंड हैज 15 to 20 लोब्स। तो ऐसे 15 to 20 लोब्स होते हैं। और जहाँ पे ये लोब्स टर्मिनेट करते हैं, सॉरी, जहाँ पे ये एल्वुलाई, ये सब एल्वुलाई हैं। और हर लोब क्या है? हर लोब बना होता है क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई से। तो ये सब क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई हैं। एंड इज ड्रेन्ड बाय लैक्टिफरस डक्ट। और एल्वुलाई कहाँ पे ड्रेन होते हैं? लैक्टिफरस डक्ट में। दिस इज द लैक्टिफरस डक्ट। और किसके थ्रू ड्रेन होते हैं? लैक्टिफरस साइनस के थ्रू एल्वुलाई लैक्टिफरस डक्ट में ड्रेन होते हैं। तो ये हमने देख लिया, ये था हमारा पेरेन्काइमा पार्ट, पेरेन्काइमा पार्ट। 15 to 20 लोब्स होते हैं जो निपल्स में ओपन होते हैं। हर लोब में क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई होते हैं। क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई ओपन होता है लैक्टिफरस डक्ट में। और किसके थ्रू ओपन होता है? लैक्टिफरस साइनस के थ्रू ओपन होता है। और यहाँ से फिर निपल्स में ओपन हो जाता है। फिर अब हम इसका देखते हैं स्ट्रोमा पार्ट। तो स्ट्रोमा किसको बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं सपोर्टिंग फ्रेमवर्क को। तो यहाँ पे सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जो ब्रेस्ट को सपोर्ट करता है इंटरनली। दिस पार्ट इज नोन एज फैटी स्ट्रोमा, फैटी स्ट्रोमा पार्ट। इट इज पार्शियली फाइब्रस एंड पार्शियली फैटी। तो ये पार्शियली फाइब्रस से मिलके बनता है और पार्शियली फैटी टिश्यू से मिलके बनता है। और जो इसका फिर फाइब्रस पार्ट होता है वो बनाता है सेप्टा बनाता है। उस सेप्टा को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। तो जिसका फाइब्रस पार्ट है ये सेप्टा फॉर्म करता है। सेप्टा एक ऐसे फ्रेमवर्क होता है तो इसको बोलते हैं सेप्टा एंड इट इज नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। इसका काम क्या होता है? इट एंकर्स द स्किन एंड ग्लैंड टू द पेक्टोरल फेशिया। तो ये जो स्किन है और ग्लैंड है उसको पेक्टोरल फेशिया में अटैच करके रखता है। द फैटी स्ट्रोमा फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड। तो जो मेन पार्ट होता है ग्लैंड का वो बनाता है फैटी स्ट्रोमा। एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट। मतलब ब्रेस्ट में हर जगह ये स्ट्रोमा स्प्रेड होता है, स्ट्रोमा स्प्रेड रहता है एक्सेप्ट बीनीथ द एरियोला एंड निप्पल। एक्सेप्ट ये जो एरिया है यहाँ पे सेप्टा नहीं होता है। तो हमने आज देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, जिसमें हमने पहले देखा स्किन पार्ट, फिर उसके बाद हमने पेरेन्काइमा पार्ट देखा और फिर उसके बाद स्ट्रोमा पार्ट देखा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट ब्रेस्ट का। सो प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको समझ आया कि नहीं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और AIPGT के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए भी ये हेल्प करेगा। सो आज हमने देख लिया डीप रिलेशन ऑफ ब्रेस्ट
स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज. सो थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द वीडियो.